हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दारिनी क्लासेस में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 12 हिंदी का लेखक का नाम, जो कि आपका शानदार ट्रिक के साथ आपको बताएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा हिंदी में। हिंदी का एग्जाम 100 नंबर का होता है, तो 10 नंबर क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट ना करते हुए। आपका एग्जाम बहुत जल्दी है, उसके पहले आज हम लोग एक मोटिवेशन लुक सुन लेते हैं, जो आपके शरीर में ऊर्जा भर देगी। कहते हैं कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को उस मोती जब चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर और शेर ने दिखलाएगा। ठीक है बच्चों। तो आपका जो पहला लेख पाठ का नाम है, पहला है वो बातचीत है। क्या है? बातचीत है। उसके जो लेखक है वो कौन है? बालकृष्ण भट्ट। याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है। इस कौन सी विद्या है बच्चों? वो है निबंध है। कौन है? निबंध है। याद कर लीजिएगा। बातचीत की कैसी विद्या है? निबंध है। याद कर लीजिएगा, कौन है? निबंध है। बालकृष्ण भट्ट के जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 23 जनवरी 1844 ईस्वी में। कब हुआ था? 23 जनवरी 1844 ईस्वी में हुआ था। और लेखक का जो निधन हुआ था, कब हुआ था बच्चों? वो हुआ था आपका 20 जुलाई 1914 में हुआ था। याद कर लीजिएगा। आपका एग्जाम सबसे अधिक क्वेश्चन पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट कौन सी विद्या है? बालकृष्ण सॉरी बातचीत कौन सी विद्या है? तो वो है आपका निबंध है। क्या है बच्चों? निबंध है। और इसके जो लेखक है कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है। याद कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर है आपका कि अगला दूसरा कहानी क्या है? उसने कहा था। उसने कहा था कि लेखक कौन है बच्चों? वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है बच्चों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। वो कौन सी विद्या है? कहानी एक प्रकार का। उसने कहा था कैसी है? कौन सी विद्या है? कहानी है। इसका जो जन्म हुआ था इसके लेखक का, वो कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। 1883 ईस्वी में हुआ था। और लेखक का निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1922 ईस्वी में हुआ था। याद कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए तीसरा नंबर कहानी देखते हैं। तीसरा नंबर कहानी संपूर्ण क्रांति। क्या है? संपूर्ण क्रांति है। इसका जो लेखक का नाम है वो है जयप्रकाश नारायण। याद रखिए, संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण जी है। ये बिहार के एक प्रसिद्ध लेखक थे। ठीक है। इसकी जो विद्या है वो भाषा है। याद कर लीजिएगा। क्या है? विद्या कैसी है? भाषा है। ठीक है। इसका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। इस लेखक के जो निधन हुआ था कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1989 में हुआ था। ठीक है। सॉरी, 79 में हुआ था। ठीक है। 79 में। ठीक है। 1979 में हुआ था। याद कर लीजिएगा। अगला नंबर है, चौथा नंबर कहानी है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के जो लेखक है वो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ये भी बिहार के प्रसिद्ध लेखक कवि है। लेखक के इसको आत्मा कहा जाता है इस लेखक को। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है बच्चों? वो है आपका रामधारी सिंह दिनकर। ये एक प्रकार का निबंध। अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है। विद्या किसके है? निबंध है। इसके जो लेखक का जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। और लेखक का जो निधन हुआ था कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ था। याद कर लीजिएगा। अर्धनारीश्वर के जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी है। कौन सी विद्या है? निबंध है। लेखक का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 में हुआ था। और इसके जो निधन हुआ था कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 में हुआ था। ठीक है। अगला नंबर कहानी देखते हैं। अगला नंबर कहानी रोज कहानी। सबसे महत्वपूर्ण कहानी है, इससे अधिक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो रोज कहानी का जो लेखक है अज्ञेय जी है। कौन है बच्चों? अज्ञेय जी है। ये कौन सी विद्या है? कहानी है। याद कर लीजिएगा। कैसी है? कहानी है। और इसके जो लेखक का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 7 मई 1911 में हुआ था। क्या हुआ था? 7 मई 1911 में जन्म हुआ था। ठीक है। पैदा हुआ था ये, नहीं जन्म हुआ था। लेखक का जो निधन हुआ था, यानी कि अज्ञेय जी का जो निधन हुआ था कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 में हुआ था। 4 अप्रैल 1987 में हुआ था। याद कर लीजिएगा। अगला नंबर कहानी है एक लेख और एक परिचय। एक लेख और एक पत्र के जो लेखक है कौन है? भगत सिंह। भगत सिंह है। इस ये कौन सी विद्या है? निबंध है। ऐतिहासिक पत्र कहा जाता था, मतलब जेल में रह के ये निबंध लिखे हैं। उसी से एक क्लिप काट के लाया है। एक लेख और एक पत्र। जो लेखक कौन है? भगत सिंह जी है। इसका जन्म हुआ था कब हुआ था बच्चों? 28 सितंबर 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। और इसका जो निधन हुआ था कब हुआ था? 23 मई 1931 ईस्वी में हुआ था। 23 मई 1931 ईस्वी में हुआ था। याद कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर है कि ओ सदा नारी, नहीं ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा के जो लेखक है कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। नहीं, जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। ये कौन सी विद्या है? निबंध है। ये पका क्या है? निबंध है। निबंध है। इसका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 16 जून 1917 ईस्वी में हुआ था। इसका जो निधन हुआ था कब हुआ था बच्चों? 14 मई 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 14 मई 1978 में हुआ था। याद कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। आठवां नंबर सिपाही की माँ। सिपाही की माँ के जो लेखक है कौन, क्या है बच्चों? वो है मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश जी है। सिपाही की माँ के लेखक कौन है? मोहन राकेश जी है। ये विद्या कौन सी? एकांकी है। याद कर लीजिएगा। कैसी है? कौन सी विद्या है? एकांकी विद्या है। और इसका जो जन्म हुआ था, लेखक का जन्म हुआ था कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 8 जनवरी 1925 ईस्वी में हुआ था। और लेखक का निधन कब हुआ था? वो हुआ था आपका 3 दिसंबर 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1972 में हुआ था। आप इसके स्क्रीन शॉट लीजिए, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। लेखक की माँ के जो लेख
सॉरी, सिपाही की माँ की जो लेखक है वो कौन है? मोहन राकेश जी है। कौन है? मोहन राकेश जी है। सिपाही की माँ के लेखक कौन है? मोहन राकेश जी है। एक प्रकार का ये एकांकी है, ठीक है। कैसी विद्या है? सिपाही की माँ कैसी विद्या है? एकांकी विद्या है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। 9 नंबर है प्रगति और समाज। प्रगति और समाज के जो लेखक है बच्चों वो कौन है? वो है नामवर सिंह। कौन है बच्चों? नामवर सिंह है। ये कौन सी विद्या है? निबंध है एक प्रकार का। क्या कौन सी विद्या है? निबंध है, याद कर लीजिएगा। कौन सी विद्या है? निबंध है, ठीक है। इसका जन्म हुआ था, किसका जन्म हुआ था? नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था बच्चों वो कब हुआ था? वो हुआ था आपका 28 जुलाई 1927 में हुआ था। 28 जुलाई 1927 में हुआ था। इसका जो निधन हुआ था कब हुआ था? 19 फरवरी 2019 को हुआ था, यानी फिलहाल में ही हुआ था। 19 फरवरी 2019 को हुआ था, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। 10 नंबर है जूठन कहानी। जूठन कहानी काफी बार इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछता है, ठीक है। आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन लेके आएंगे हम, बहुत जल्दी आ रहे हैं, ठीक है। लेखक का नाम है जूठन कहानी का जो लेखक का कौन नाम है? इसका जो नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। कौन है? जूठन कहानी के जो लेखक है बच्चों वो कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। ये जो विद्या है इसका आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा विद्या है, ठीक है। जूठन कहानी की विद्या क्या है? आत्मकथा है। और लेखक का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 30 जनवरी 1950 ईस्वी में हुआ था। 30 जनवरी 1950 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और 26 जनवरी 1950, हाँ 26 जनवरी 1950 को मेरा संविधान भी लागू हुआ था, नहीं कि 2-3 दिन पहले बाद इसका जन्म हुआ था, ठीक है। और लेखक का जो निधन हुआ था कब हुआ था? 17 नवंबर 2013 को हुआ। 17 नवंबर 2013 को हुआ था। किसका निधन हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का हुआ था, जो जूठन कहानी का क्या है? लेखक है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो लेखक है वो कौन है? मलियत जी है। कौन है? मलियत जी है। कौन इसकी विद्या जो है कैसी है? डायरी है, ये एक प्रकार का क्या है? डायरी है। इसका जो जन्म हुआ था कब हुआ था बच्चों? 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में हुआ था। इसका जो निधन हुआ था कब हुआ था? 26 अप्रैल 1982 ईस्वी में हुआ था। 26 अप्रैल 1982 ईस्वी में हुआ था, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला नंबर कहानी है। अगला नंबर कहानी है त्रिक्ष। त्रिक्ष है। आप लोग बताइए त्रिक्ष क्या होता है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे कहानी। त्रिक्ष क्या होता है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें कि त्रिक्ष का मतलब क्या होता है। त्रिक्ष का मतलब क्या होता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब। त्रिक्ष कहानी के जो लेखक है वो कौन है? उदय प्रकाश जी है। कौन है बच्चों? उदय प्रकाश जी है। ये कौन सी विद्या है? कहानी है एक प्रकार का। त्रिक्ष क्या है? कहानी, याद कर लीजिएगा। त्रिक्ष कैसी विद्या है? कहानी है। लेखक का जन्म हुआ था कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 ईस्वी में हुआ था। 1 जनवरी 1952 ईस्वी में हुआ था। और ये एक ऐसे लेखक है जो अभी जीवित है। क्या है बच्चों? जीवित है। इसका निधन नहीं हुआ है, ठीक है। इसका निधन क्या हुआ है? नहीं हुआ है, याद कर लीजिएगा। इसका निधन नहीं हुआ है, ठीक है। वही निधन नहीं हुआ है, इनकी जीवित है ये। त्रिश कहानी के जो लेखक है कौन है? उदय प्रकाश जी है। कौन है बच्चों? उदय प्रकाश जी है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर कहानी आपका लास्ट कहानी है कि शिक्षा। शिक्षा के जो लेखक है, शिक्षा के लेखक कौन है? जे कृष्णमूर्ति। जैन कृष्णमूर्ति जी है। ये कौन सी विद्या है? संभाषण है बच्चों। क्या है? संभाषण है। और लेखक का जन्म कब हुआ था? 12 मई 1895 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 12 मई 1895 ईस्वी में हुआ था। और लेखक का निधन कब हुआ था बच्चों? वो हुआ था आपका 17 फरवरी 1986 ईस्वी में। कब हुआ था? 17 फरवरी 1986 ईस्वी में हुआ था, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब कहानी का खत्म हो गया। आप हम लोग कविता की ओर बढ़ते हैं। कविता का पहला कविता क्या है आपका? ककवर। क्या है ककवर? जो लेखक कौन है इसका? अम, मलिक मोहम्मद जैसी जी है। कौन है? मलिक मलिक मोहम्मद जैसी जी है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ककवर जो कवि किस काल के कवि है? तो भक्ति काल के कवि है। मोहम्मद नहीं है, मलिक मोहम्मद जैसी जो है किस काल के कवि है? भक्ति काल के कवि है। इसका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? अनुमानित लगाया जा रहा है कि 1482 ईस्वी में हुआ था। इसका निधन हुआ था कब हुआ था? 1548 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1548 ईस्वी में हुआ था, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर कहानी कविता है आपका सूरदास के पद। सूरदास के पद। सूरदास के पद के जो लेखक है वो कौन है? सूरदास जी है। कौन है बच्चों? सूरदास जी है। इस काल के कवि है सूरदास जी? वो है भक्ति काल के। कब का है? भक्ति काल के कवि है सूरदास जी। किस काल के कवि है बच्चों? वो है भक्ति काल के। और इसका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 1478 ईस्वी में अनुमानित लगाया गया है। और 1583 ईस्वी में इसका क्या हो गया? निधन हो गया। कब हुआ था? 1583 ईस्वी में हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है 3 नंबर। तीसरा नंबर कविता है तुलसीदास के पद। तुलसीदास के पद के जो लेखक है वो कौन है? तुलसीदास जी है। ये एक भक्ति काल के ही कवि थे। किसी काल के कवि थे? भक्ति काल के कवि थे। इसका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 1543 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1543 ईस्वी में हुआ था। इसका जो निधन हुआ था कब हुआ था? 1623 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1623 ईस्वी में हुआ था, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर चौथा नंबर कविता पढ़ते हैं। चौथा नंबर कविता है छप्पय। छप्पय कहानी का जो लेखक है वो कौन है बच्चों? वो है नाभा दास। कौन है बच्चों? वो है नाभा दास आपका। और ये जो है ये भक्ति काल के ही कवि थे। कौन काल के कवि थे? भक्ति काल के कवि थे। इसका जन्म हुआ था कब हुआ था? 1570 ईस्वी में अनुमानित लगाया गया है, ठीक है। कोई पता नहीं है कब हुआ था, लेकिन अनुमान अनुमान से लगाया है कि नाभा दास का जन्म हुआ था कब हुआ था? 1570 ईस्वी में हुआ था। और लेखक का निधन कब हुआ था? अज्ञात है। इनके अभी तक पता नहीं लगाया जा रहा, पता नहीं लगा पाया है कि नाभा दास का मृत्यु कब हुआ था, इनके निधन कब हुआ था, ठीक है। चलिए अगला नंबर कविता देखते हैं। अगला नंबर कविता है कवित्र। कवित्र के जो लेखक है वो है भूषण।
नहीं, भूषण है लेखक, पवित्र कहानी के जो लेखक है, पवित्र कविता के जो लेखक है वो कौन है? भूषण जी है। ये किस काल के कवि थे? वो है रीति काल के कवि थे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आपका कि भूषण किस काल के कवि थे? तो रीति काल के कवि थे, याद कर लीजिएगा, ठीक है। कौन काल के कवि थे? रीति काल के कवि थे। इसका जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1683 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1683 में हुआ था। और इसका जो निधन हुआ था, कब हुआ था? 1715 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1715 ईस्वी में हुआ था, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर कविता देखते हैं। अगला नंबर कविता है तुलमुख कोलाहल कलहन में, नहीं, तुलमुख कोलाहल कलहन में। इसका जो लेखक है वो कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है। कौन है बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन काल के कवि थे? ये आपका आधुनिक काल के कवि थे। किस काल के कवि थे बच्चों? ये आपका आधुनिक काल के कवि थे। इसका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था बच्चों? वो हुआ था आपका 1889 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1889 ईस्वी में हुआ था। और इसका जो मृत्यु हुआ था, कब हुआ था बच्चों? वो हुआ था आपका 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 1937 में हुआ था, याद कर लीजिएगा। कब हुआ था? 15 नवंबर 1937 में हुआ था, ठीक है। इसका जो लेखक है कौन है? जय शंकर प्रसाद जी है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर आपका पुत्र वियोग। पुत्र वियोग के जो लेखक है वो कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है बच्चों? सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। पुत्र वियोग के लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। इसके जो लेखक है वो सॉरी, किस काल के कवि है? ये है आधुनिक काल के कवि है। किस काल के कवि है? आधुनिक काल के कवि है। किस काल के कवि है? वो आधुनिक काल के कवि है, ठीक है। इस लेखक का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था बच्चों? वो हुआ था आपका 16 अगस्त 1904 में हुआ था। कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 में हुआ था। और लेखक का जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था बाबू? वो हुआ था आपका 15 फरवरी 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 15 फरवरी 1948 में हुआ था, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर कविता की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर कविता का नाम है उषा। उषा कहानी के जो लेखक है वो कौन है? रामशेर बहादुर सिंह। कौन है? रामशेर बहादुर सिंह है। इसके जो लेखक है वो कौन है बच्चों? वो है सॉरी, इस किस काल के कवि हैं? ये जो किस काल के कवि है? ये है आधुनिक काल के कवि है। कौन है? आधुनिक काल के कवि है। इसका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 13 जनवरी 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 13 जनवरी 1911 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो निधन हुआ था कब हुआ था? 12 मई 1993 में, 1993 में, 12 मई 1993 में इसका क्या हो गया था? निधन हो गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर कविता देखते हैं। 9वां नंबर कविता है जन जन का एक चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक का जो लेखक का नाम है वो है मुक्ति बोध का। क्या नाम है? मुक्ति बोध है। इस किस काल के कवि है? आधुनिक काल के कवि, याद कर लीजिएगा। किस काल के कवि है? आधुनिक काल के कवि है। इसका जो जन्म हुआ था बच्चों वो कब हुआ था? 13 नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 13 नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। इसका निधन कब हुआ था? 11 सितंबर 1964 में हुआ था। 11 सितंबर 1964 में हुआ था, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे 10वां नंबर कविता पढ़ते हैं। 10वां नंबर कविता है अधिनायक। अधिनायक कहानी के जो लेखक, अधिनायक कविता के जो लेखक है वो कौन है? रघुवीर साय। कौन है बच्चों? रघुवीर साय। रघुवीर साय जी है। इस किस काल के कवि है? ये आधुनिक काल के कवि है। किस काल के कवि है? आधुनिक काल के कवि है। और इसका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 9 दिसंबर 1929 में हुआ था। इसका जो निधन हुआ था कब हुआ था? आपका ये हुआ था, निधन जो हुआ था ये कब हुआ था बच्चों? ये हुआ था आपका 30 दिसंबर 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 30 दिसंबर 1990 में हुआ था, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसका आंसर कमेंट ऑप्शन जरूर दें कि बातचीत कहानी का जो निबंध था वो क्या है? बातचीत कहानी का जो निबंध है वो क्या है, ठीक है। बातचीत कहानी कौन सी विधिया है? बातचीत कहानी का जो सॉरी बातचीत कहानी कौन सी विधिया है? बातचीत कहानी कौन सी विधिया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि बातचीत कहानी जो है वो कौन सी विधिया है, ठीक है बच्चों। बातचीत कहानी कौन सी विधिया, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो देख लिया आपका रघुवीर साय जी इसका लेखक है और आधुनिक काल के एक कवि है। और 9 दिसंबर 1929 में इसका जन्म हुआ था। 30 दिसंबर 1990 में इसका निधन हो गया था, ठीक है। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर क्या है कि प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को जो लेखक है वो कौन है? आपका विनोद कुमार शुक्ल जी है, ठीक है। आपका ये 10वां में कहानी एक लिखे थे, मछली कहानी, जो कि बहुत अच्छा लगा पढ़ के, नहीं पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और है ये किस काल के कवि? ये आधुनिक काल के कवि। किस काल के कवि है बच्चों? आधुनिक काल के कवि हैं। इसका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1927 में हुआ था। और ये क्या अभी जीवित है, ठीक है। यानी कि विनोद विनोद कुमार शुक्ल जो है अभी क्या है? जीवित है। नहीं, इसका कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो गया था, याद कर लीजिएगा। इसका कुछ दिन पहले ही, यानी कि 15 तारीख, एक महीना पहले ही इसका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। ये अभी जीवित नहीं है, मतलब डेट कर गया, निधन हो गया, ठीक है बच्चों। ये जीवित नहीं है अभी, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। 12 नंबर कविता है आपका हार जीत। हार जीत के जो लेखक है कौन है? अशोक वाजपेयी जी है। कौन है बच्चों? अशोक वाजपेयी जी है। इसका किस काल के कवि है? ये आधुनिक काल के कवि है। किस काल के कवि है? आधुनिक काल के कवि है। इसका जन्म हुआ था, कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 में हुआ था। कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 में हुआ था। इसका जो निधन हुआ वो अभी नहीं हुआ, यानी कि ये जीवित है, याद कर लीजिएगा। क्या है? ये जीवित है। जो हार जीत कहानी के जो लेखक कौन है बच्चों? वो है अशोक वाजपेयी जी। आधुनिक काल के कवि है ये, आधुनिक काल के
कवि हैं, ठीक है। चलिए लास्ट नंबर देखते हैं, गाँव का घर। गाँव का घर का जो लेखक है वो कौन है? ज्ञानेंद्रपति। ज्ञानेंद्रपति जी हैं, ठीक है। इसका ये किस काल के कवि है? आधुनिक काल के कवि। किस काल के कवि है बच्चों? ये आधुनिक काल के कवि हैं, ठीक है। इसका जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1 जनवरी 1950 को हुआ था। 1 जनवरी 1950 को हुआ था और ये एक लेखक ऐसे हैं जो जीवित है। कौन है? ज्ञानेंद्रपति जी है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। आपका चैप्टर खत्म हो गया। इतना देर जुड़ने के बाद आपका धन्यवाद, थैंक यू। बने रहिए दारिन क्लासेस के साथ। और आज हम लोग मतलब वादा करते हैं कि 6 दिन के अंदर ऐसा 6 वीडियो लाएँगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो बने रहिए दारिन क्लासेस के साथ, बहुत अच्छा-अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। तो थैंक यू। अपने मम्मी-पापा का नाम रोशन कीजिए पढ़ के। धन्यवाद। जय हिंद।